स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइव में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन बाद कल नहीं परसों हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखो, लेकिन अगर फिजिक्स में आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हो तो आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है, प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व हो जाएगा कि क्या है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखते रहिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इसके बाद से हम कल आपको शाम को एक वीडियो देंगे जो हिंदी का पेपर का होगा। हिंदी के पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन के सारे लिस्ट आपको देंगे कि उसमें कौन कौन सा मोस्ट चैप्टर है और मोस्ट जो टॉपिक है उसके बारे में आपको सारी डिटेल कल इस चैनल पे आपको दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप जरूर देखे होंगे कि गांव में, शहरों में, हर एक कस्बे में ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो जब हम लोग छोटे थे तो यह समझते थे कि ट्रांसफार्मर बिजली पैदा करता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर बिजली पैदा करता है जब आप छोटे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम बस इतना है कि वह किसी भी धार, जब देखिए वोल्ट होता है विभव, अगर विभव का मान बढ़ेगा, जितना विभव बढ़ती है तो धारा घट जाती है। जितना अधिक विभव होगा तो वहां पर धारा का मान घट जाता है, और उसी विभव को कम और ज्यादा करने का कार्य यह करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझते हैं कैसे करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा घर इस कस्बे से, ठीक है, यह कोई कस्बा है, ऐसे घर टाइप का बना देते हैं। यह कोई हमारा घर है, ठीक है, और यह जो जगह है कस्बा है, और यहां से इसकी दूरी 1 किलोमीटर है। अब इस जगह से हमारे घर पे लाइट आ रहा है। ठीक है, पोल लगा हुआ है, ऐसे 3 तार हैं, ऐसे पोल लगा होता है। ठीक है, अब हमारे घर पे लाइट आ रहा है। तो कुछ आप देखे होंगे कि अगर बहुत लंबी तार हो तो लास्ट जगह पर जो हमारी धारा मिलती है वह बहुत कम मिलती है। अगर उसमें ट्रांसफार्मर न लगा हो तो यहां पर जो हमें धारा प्राप्त होगी, 1 किलोमीटर दूर से जो धारा आ रही थी वह बहुत कम होती है। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि अपने घर के बगल में वो ट्रांसफार्मर लगवा देते हैं। ठीक है, कुछ ट्रांसफार्मर यहाँ पे फिट करवा दिए। अब क्या होगा, जो यहां पर हमारी लाइट आई, ठीक है, धारा आया, वो क्या करेगा, उसको, उसके विभव जो अधिक हो गया होता है उसको घटा देता है, और जहां विभव का मान घटा वहां धारा का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, और हमें पर्याप्त लाइट मिलती है। यही कारण होता है कि अगर दूसरे गांव से हमारे गांव में लाइट आता है तो सबसे पहले गांव में लाइट धारा जाने से पहले, विद्युत धारा जाने से पहले एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, क्योंकि जो हमारी धारा कम हुई होती है फिर उस ट्रांसफार्मर से अधिक हो जाती है, विभव का मान कम हो जाता है। यही इसका काम होता है ट्रांसफार्मर का। अब देखिए क्या होता है इसमें। ट्रांसफार्मर जो होता है उसका डिफिनीशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसका डिफिनीशन जो है, ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। और एक बार हम आपको बता देते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसका जो कार्य होता है, यह एक ऐसी युक्ति यानी उपकरण होती है जो कम विभव को
या विभव को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए जब हम विभव को घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा और विभव को बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा। कई जगहों पे धारा का मान अधिक हो जाता है या विभव का मान अधिक हो जाता है तो हमको धारा कम मिलती है। ठीक है, तो दोनों जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, तो यहां लिख देते हैं इसी प्रकार धारा I का मान बढ़ता तथा घटता रहता है। ठीक है, आपको डिफिनीशन पता चल गई, समझ गए ट्रांसफार्मर क्या है, बहुत लॉजिक वाली चीज है। अब देखिए जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है उसमें एक आयल पड़ता है। ठीक है, एक आयल पड़ता है। आपको बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में पड़ने वाले तेल को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा नेफ्था। नेफ्था नामक तेल होता है, तरल पदार्थ होती है जो उसमें डाली जाती है। ठीक है, अब समझते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। लघु उत्तरी में नहीं पूछता है, विस्तृत उत्तरी में यह प्रश्न पूछता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछता है। तो अब देखिए यह कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपचायी ट्रांसफार्मर, और दूसरा है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इस चीज पर, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या कमी होती है वो आप समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ देता है पेपर में कि इस ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन बताइए और इसका सिद्धांत, कार्य विधि और प्रकारों के बारे में बताइए। तो आप आकलन कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बहुत ज्यादा लिखना होता है, 2 से 3 पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और किस प्रकार से करेंगे तो यहां बता दिए अब चाहे ट्रांसफार्मर क्या है। अब एक चीज आप और जानिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह बनता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर क्या होता है। और अंदर देखिए किस प्रकार 2 कुंडली होती है। ठीक है, 2 कुंडली कुछ इस प्रकार से होती है। दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, एक प्राइमरी जो नीचे वाले को कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरा वाला जो होता है वह द्वितीयक कुंडली होता है। ठीक, पहली वाली जो होती है वह प्राइमरी कुंडली होती है और दूसरा वाला कुंडली द्वितीयक कुंडली होता है। ठीक है, यह आपकी संरचना है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं और इसको चारों तरफ से, ठीक है, पटलित क्रोड, ध्यान में रखिएगा, पटलित क्रोड लगा होता है। कुछ इस प्रकार से क्रोड लगा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा होता है उसको हम प्रत्यावर्ती निवेश एसी बोल्ट से अटैच कर देते हैं। ठीक है, एसी बोल्ट से अटैच कर देते हैं। अब क्या होता है, जब इसमें धारा हमारी बहती है, ठीक है, इसमें हमारा धारा बहता है तो अन्योन प्रेरण के वजह से, ठीक है, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत के अनुसार जब इसमें धारा हमारी बहती है तो
अन्योन प्रेरण यह कहता है कि जब एक कुंडली में धारा बहती है तो चुंबकीय फलस्क के, ठीक है, चुंबकीय फलस्क के जो उसका दिशा होता है उसके बदलने के अनुसार इसमें भी हमारी धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी जब इसमें हमने धारा को बहाया, ठीक है, जब धारा इसमें बही तो इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाती है। एक चीज यहां लिख देते हैं, अन्योन प्रेरण सिद्धांत। कोई आपसे पूछेगा कि यह किसके सिद्धांत पे कार्य करता है ट्रांसफार्मर, तो आप तुरंत बताइएगा कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत। बाइबल में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, अगर नहीं पूछा गया होगा तो जान लीजिए कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक कुंडली नीचे होती है, द्वितीय कुंडली ऊपर होती है। इसको P से और इसको NS से प्रदर्शित करते हैं। NP यानी प्राइमरी और S माने सेकेंडरी, ठीक है, दो कुंडलियां होती हैं। अब अपचाई ट्रांसफार्मर आप ध्यान से समझिएगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर में जो NP होती है वह अधिक होती है NS की तुलना में, ठीक है। अब NP आपको बता दिए, नीचे वाली प्राथमिक कुंडली, देखिए इसमें जो हमारी फेरों की संख्या होगी, नीचे वाले में फेरों की जो संख्या होगी वह अधिक होगी इसकी तुलना में, ठीक है। नीचे वाले में फेरों की संख्या अधिक होगी और जिस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी वह हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि इसमें जो हमारा धारा का मान होता है, ठीक है, धारा का मान होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है, और वोल्ट का मान घट जाता है इस ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में। और हमारे जो गांव में ट्रांसफार्मर लगते हैं वह अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है और जिसमें धारा का मान बढ़ जाता है और वोल्टता का मान घट जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है ऊंचाई, ठीक इसका उल्टा, यानी ऊपर वाला जो होता है यस में हमारा अधिक होता है, NP का कम होता है। यह था अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आपको स्क्रीन पर इसका भी डिफिनीशन अच्छे प्रकार से आपको दिख रहा होगा और इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। मिलते हैं नए वीडियो में। इसके बाद से इसका सिद्धांत और कार्य विधि पर हमारी अगली वीडियो होगी और कल आपको हिंदी पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता दिया जाएगा और उसको आप पढ़ के जाइए। दावा करते हैं कि आप कुछ बढ़िया कर ले जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।